हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन में आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन डेफिनेशन क्या है? आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन on set A if every element of A is related to only itself। समझ में? मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब ए कोई सेट मान लेते, एग्जाम्पल ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। आर मेरा ऐसा रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तब इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जितना भी एलिमेंट्स है सब खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो जब खुद के साथ रिलेशन बना है तब क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी क्या है। लेकिन दूसरा एक देखते हैं, R2 एक मेरा रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और ये मान लो 2, 5 और 5, 2 ऐसा भी है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 के अलावा क्या है? 2, 5 भी है और 5, 2 भी है। जबकि होना क्या चाहिए था? केवल अपने से रिलेशन बना है, ठीक है। ओनली इट सेल्फ रिलेशन जो होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। ये 2, 5, 5, 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाने से रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो लिख लेना, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमेशा एक क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं, बस जानना था हम लोगों को कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या। अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए सबसे पहले रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तब जानते हैं, एग्जाम्पल से ही पहले समझते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। आर एक रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है 1, 1, 2 2, 3 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1 क्या ले ले 2, 4, 4, 2 ऐसा मेरा रिलेशन आर डिफाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। लेकिन 12th में जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन देगा, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 2, 4 है तो 4, 2 भी है, तो क्या है? सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? 1, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 1 भी है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, चेक करके देख लेना। अब हम लोग मान लेते हैं हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, बड़ी ब्रैकेट 1 दे देंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या होता है?
वैसा सभी फर्स्ट कंपोनेंट जिसका सेकेंड कंपोनेंट क्या हो 1 हो, वैसा सभी फर्स्ट कंपोनेंट का सेट जिसका सेकेंड कंपोनेंट क्या हो 1। तो सेकेंड कंपोनेंट 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको लेना है फर्स्ट कंपोनेंट जिसका सेकेंड कंपोनेंट 1 हो, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया 1,3। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हम लोग अगर निकालते हैं तो हम लोग देखेंगे कि किसका किसका क्या है, सेकेंड कंपोनेंट 2 है, तो यहाँ है सेकेंड कंपोनेंट 2 और यहाँ है सेकेंड कंपोनेंट 2। हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिसका सेकेंड 2, तो ये हो गया 2, यहाँ ये हो गया 4, तो 2 क्या आ गया 4, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस एलिमेंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है 3 है। तो एक तो यहाँ है, एक सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 यहाँ है, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3,1, तो ये मेरा हो गया 3,1। अच्छा, सेट में 3,1 लिखो चाहे 1,3 लिखो, बात एक ही है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे जिसका सेकेंड कंपोनेंट क्या हो 4 हो, तो सेकेंड कंपोनेंट 4 यहाँ, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 4,2, ये मेरा आंसर हो जाएगा 4,2, या इसको लिख सकते हैं 2,4, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 भी यही देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 तो देखेंगे वैसा एलिमेंट जिसमें सेकेंड कंपोनेंट क्या हो 5 हो, तो बस एक ही है, यहाँ सेकेंड कंपोनेंट 5 यही है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट खुद 5 ही है। तो हम लोग को समझ में आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग देखेंगे किस एलिमेंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो 1 हो, उसका फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये डेफिनेशन यही है कि लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। कोई सेट ए है, आर क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट ये लिखा है कि कोई सेकेंड कोऑर्डिनेट है बी जो ए का एलिमेंट है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज डिनोटेड बाय इस तरह से, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ, सभी फर्स्ट कंपोनेंट का सेट लिखना है जिसके लिए ए कॉमा बी क्या हो जाए रिलेशन में मेरा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो इस तरह से अगर आर रिलेशन इस तरह से दे दे, रोस्टर फॉर्म में दे दे तो हम लोग तो बता देंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दे तब कैसे बताएंगे। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, आर लिख लो, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 1 एंड 2। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, पहले तो ये रिलेशन देख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस तरह से हम लोग किए हुए हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से इक्विवेलेंस, और ये डिफाइन कैसे होगा, तो 0 जो मेरा होता है क्या होता है सेकेंड कंपोनेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वही क्या होता है मेरा आंसर हो जाता है। तो 0 सेकेंड कंपोनेंट के जगह पे क्या रखेंगे 0, मतलब y के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस y तो हो गया 0, 0 इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू निकालिए जिसके लिए x क्या हो, x इज डिविजिबल बाई क्या हो जाए 5 हो जाए, x इज डिविजिबल बाई 5। तो कौन कौन ऐसा x है जो 5 से क्या है डिविजिबल है, तो 0 है जो 5 से डिविजिबल है, इंटीजर में देखना है, -5 भी 5 से डिविजिबल है, 5 भी 5 से डिविजिबल है, 10 वो भी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये होगा 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस क्या 15, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाए। अगर इसको और बढ़िया से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 k वेयर k बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है, ठीक है। अगर 1 बोले तो बस हर जगह पे 1 रख देंगे वैल्यू, ठीक है। 1 के लिए हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस वाई की जगह पे 1 आ जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए 1, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर कॉमन सेंस है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे x माइनस 1 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, x या तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू k, मतलब x को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोई इंटीजर आ जाएगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। या ऐसे कह सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5k प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि क्या क्या हो जाएगा। जैसे x 0 रखेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। k 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। k अगर माइनस 1 रखें तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 1 तो आ गया -4, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 रखेंगे 11। इस तरह से बहुत सारा नंबर आएगा। यहाँ तक भी हम लोग लिख कर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे बहुत सारा नंबर निकाल सकते हो। क्लियर? हाँ। अब हम लोग 2 के लिए देखते हैं, बस आसान है। 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का सेट लिखेंगे, ठीक है। सच जिसके लिए क्या हो जाना चाहिए, x माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। x लिखो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो x माइनस 2 डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, तो ये इसको k मान लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k प्लस 2 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पार्टीशन। पार्टीशन वैसे 12th में नहीं है, हम लोग कभी अलग से इसको वीडियो बना देंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, इक्विवेलेंस क्लास हो गया है। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से पहले हम लोग को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ने से पहले सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग जानते हैं। सिमेट्रिक क्या होता था कि अगर रिलेशन में a, b बिलोंग्स टू r, देन ba ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ba भी r में होना चाहिए। यहाँ क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ना समझ में नहीं आता है, समझने की कोशिश करना। r इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट a इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, देन a इक्वल टू b। क्या मतलब है भाई कि a भी अगर रिलेशन में है, ba भी रिलेशन में है, देन a इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b हो जाएगा तो ये तो a, a हो जाएगा, ये b, b हो जाएगा। क्या मतलब है, समझ में नहीं है, उल्टा हम लोग समझते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, बट a, and b, b में और may not be in R। मतलब समझ में है? हाँ, क्या है कि अगर a भी R में है तो b R में नहीं होगा, लेकिन a, a या b, b रिलेशन में हो सकता है, ठीक है। a भी रिलेशन में है तो b a इस रिलेशन में नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक के लिए, लेकिन a, a एंड b, b रिलेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा है, एक रिलेशन मेरा ऐसा है, ये है 1, 1, 1, 2, 2, 2। a मान लो a तुम्हारा है ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 तक है। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 ऐसा है। पूछ रहा है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो 1, 1 से हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि 1, 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम लोग को 1, 2 है तो 2, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1, 2 है तो है, 2, 1 नहीं है ना, नहीं, तो ये चलेगा। 2, 2 मतलब नहीं है, 3, 3 से कोई मतलब नहीं है। 4, 5
है तो 5,4 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। 5,6 है तो 6,5 नहीं है, तो इसको बोलेंगे इट इज क्या, एंटी सिमेट्रिक। ये जो है एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? आर इज कॉल्ड partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive, ठीक है। आर को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे कब? जब वो सेटिस्फाई करेगा, जब वो होगा, क्या क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में बहुत सारा इक्वालिटी है, समानता है। क्या है? बस वहाँ सिमेट्रिक होता था, यहाँ क्या हो जा रहा है? एंटी सिमेट्रिक, बस, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा। बस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और कुछ नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो है ही, ट्रांजिटिव तो जानते ही हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, सो दैट लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल टू क्या है? ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, शो दैट आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। हम लोग को दिखाना है कि आर जो है क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़िए और हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आर एक रिलेशन है रियल नंबर के सेट में, कैसे डिफाइन है? ऑर्डर पेयर एक्स का वाई सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो फॉर हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग क्या पुट करेंगे? ए बिलोंग्स टू आर, ए आर का एलिमेंट होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए आर का एलिमेंट है, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स की जगह पे भी ए, वाई भी है। ए लेस देन इक्वल टू वाई, तो ए लेस देन इक्वल टू ए। जब कोई भी नंबर अपने से छोटा नहीं होता है लेकिन अपने आप के इक्वल जरूर होता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू। इसका क्या मतलब हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं फॉर एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? तो डेफिनेशन वही याद रखेंगे, क्या कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r, देन हम लोग को ये प्रूव करना है a इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ ये लेकर चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग्स टू r का क्या मतलब होगा? a लेस देन इक्वल टू b एंड b, a बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हुआ? b लेस देन इक्वल टू a। तो ये कह रहा है कि a b से क्या है? या तो इक्वल है या छोटा है। यहाँ क्या कर रहा है? b जो है a से या तो इक्वल है या छोटा है। तो दोनों कंडीशन कब होल्ड करेगा भाई? तो दोनों कंडीशन तभी होल्ड करेगा जब a और b क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक है। नहीं तो यहाँ कह रहा है कि a बड़ा है, यहाँ कह रहा है b बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से तो इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है? इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। a इक्वल टू b यहाँ भी है, b इक्वल टू a यहाँ भी। तो यहाँ से हम लोग के पास सिर्फ आएगा क्या कंडीशन? a इक्वल टू b। और हम लोग जानते भी हैं कि अगर a इक्वल टू b आ जाए देन क्या कहेंगे? r इज एंटी सिमेट्रिक। तो r मेरा क्या हो गया है? एंटी सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर ट्रांजिटिव हम लोग मान के चलते हैं ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर। हम लोग को प्रूव करना होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ, ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशंस, एक ए क्या है, बी से छोटा है, और बी खुद क्या है, सी से छोटा है। इसका मतलब ए सी से भी छोटा है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग क्या देख लिए, हेंस इस तरह से हम लोग क्या देखे, आर इज रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आर क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब एक और क्लास आएगा रिलेशन का, जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रहेगा और भी कुछ टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक।